guys after a long time ago. Hi guys, my name is Aryan here. You are watching EMG Vlogs. In today's video आपने नीचे टाइटल तो definitely देखा होगा how to deal with acne prone or oily skin या फिर how to care the acne prone or oily skin. So let's get started. So guys, इसके बाद आपको सबसे पहले दिमाग में यही चीज़ आई होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है या फिर नॉर्मल है. उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें फॉलो करनी होगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट आपको अपनी स्किन को फेस वॉश करना है. सेकेंड, अगर हम ऑयली की अगर टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट स्किन को वॉश करना है फेस वॉश से, अच्छे कोई जेन्युइन फेस वॉश से फेस वॉश करना है. देन आपको करीब 2 घंटे, ये इसमें यहाँ पे बराबर आपको बताया है, 2 घंटे बाद एक टिश्यू पेपर या फिर एक हैंकरचीफ की या फिर रुमाल की यूज़ से आप टैप करना है आपकी स्किन में. और अगर आपका रुमाल या टिश्यू पेपर जो भी है, मोस्टली आप टिश्यू पेपर यूज़ करें बिकॉज उसके ऊपर वो पूरी तरह से दिख सकता है. रुमाल में वो एक बार एब्जॉर्ब हो जाए तो शायद ही वो दिखेगा. सो आई विल सजेस्ट यू यूज़ अ टिश्यू पेपर. फॉर द टिश्यू पेपर आप टिश्यू पेपर यूज़ करके उसके ऊपर जो अगर ऑयल स्टेन्स आपको दिखते हैं, इट मीन्स दैट योर स्किन इज ऑयली. आपको थोड़ी चीज़ों का उसमें फिर ध्यान रखना पड़ता है. सो सेकेंड स्किन टाइप इज सेंसिटिव. सेंसिटिव स्किन टाइप बहुत सारे लोगों में मैंने नहीं देखी है, बट सेंसिटिव स्किन टाइप होती है. इट मीन्स दैट आफ्टर फेस वॉश हम जैसे कि अच्छे और जेन्युइन फेस वॉश को यूज़ कर हमारी स्किन को वॉश करते हैं, उसके करीब 5-7 मिनट के अंदर आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन या फिर जलन या फिर आप बोल सकते हो ईचिंग शुरू हो जाती है, बर्ननेस शुरू हो जाती है. इट मीन्स दैट आपकी स्किन सेंसिटिव है. ज़्यादातर आपको इसमें इस सिचुएशन में फोम प्रोडक्ट्स यूज़ करना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा. देन थर्ड इज कॉम्बिनेशन स्किन. कॉम्बिनेशन स्किन को भी आपको फेस वॉश करना है. फेस वॉश करने के बाद अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन रहेगी, कभी कभी आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई या फिर कभी कभी आपकी ज़्यादा स्किन सेंसिटिव हो जाएगी या फिर कभी कभी ड्राई या फिर आपकी कभी कभी ऑयली भी हो जाएगी. कॉम्बिनेशन स्किन में अप डाउन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं. इसका भी अलग अलग टाइप के फेस वॉशेज आते हैं. जैसे हिमालय का केसर फेस वॉश है, वो एक परफेक्टली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ही बनाया गया है. फोर्थ स्किन टाइप विच इज नॉर्मल स्किन टाइप. आफ्टर फेस वॉश, नॉर्मल और जेन्युइन फेस वॉश से आपकी स्किन को वॉश करने के बाद आपके जो फेस है उसमें 2 घंटे के रेंज में ना ही ऑयली हुई हो, इन्फ्लेमेशन हुआ हो, ना ही ड्राई हुई हो, ना ही बर्निश हुई हो, ना फिर ईचनिंग नहीं हुई. इट मीन्स दैट योर स्किन इज नॉर्मल. तो आप कोई भी यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी स्किन को हर्ट नहीं करेंगे. आपकी स्किन पे ऑयल कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट थिंग, आजकल की लाइफस्टाइल जिसमें ज़्यादातर करके डेली बेसिस में हम लोग बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, शुगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, then french fries, pakoda, medu vada and all the stuff which contains so much oil, ये हम लोग रेगुलरली खाते रहते हैं. पेस्ट्रीज जो हमारी बहुत फेवरेट है, सेम टू बी मेरी भी बहुत फेवरेट है और मुझे भी एक्ने है. पेस्ट्री या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जंक्स है वो हम डेली बेसिस पर खाए रखते हैं. इसकी वजह से हमारी बॉडी इन अ डेली बेसिस टॉक्सिन्स क्रिएट करती है. टॉक्सिन्स एक ऐसा गंदा डर्ट रहता है जो पूरी बॉडी अपने आप में ही ये रेडी करती रहती है अंदर. वो आपको खुद आपकी स्किन पर आपको दिखाती है, वो उसकी साइन रहती है. जैसे आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, फिर आपको कई बार अलग अलग चीज़ की प्रॉब्लम्स हो जाती है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है. सेकेंड रीज़न इज़ दैट डर्ट. अगर आप बाहर जाते हो, आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, आप अपनी स्किन को वॉश नहीं कर रहे हो पानी से, क्लीन नहीं रखे हो अपनी स्किन को, आप अपनी स्किन को टोन नहीं कर रहे हो, पोर्स को ऑफ नहीं कर रहे हो बाहर जाने के पहले, इट मीन्स दैट वो अंदर अपने आप डर्ट या फिर कचरे को खींचता है, अट्रैक्ट करता है एंड देन उसको वो ट्रैप कर लेता है, उसको क्लॉग कर देता है. जो आपकी स्किन का पोर्स होता है उसको ये क्लॉग हो जाता है. क्लॉग होने के बाद आपकी स्किन में जो डर्ट भरा हुआ रहता है वही धीरे धीरे करके एक एक्ने में कन्वर्ट हो जाता है. थर्ड थिंग, हार्मोनल चेंजेस. हार्मोनल चेंजेस 13 to 21 ईयर्स के एज रेंज में लोगों को या फिर बच्चों को होता है. आपको एक्ने होना ये एकदम नॉर्मल बात है. एक्ने मीन्स बाय पिंपल. पिंपल होना एकदम नॉर्मल बात है इन बिटवीन 13 to 21.
आफ्टर 21 यू बी अ एडल्ट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। एडल्टेशन के बाद आपकी जो बॉडी है उसमें पिंपल आ सकते हैं। पिंपल को जाने में 8 से 9 दिन रिकवरी टाइम रहेगा अगर आप एडल्ट हो उसके बाद तो उसमें। और अगर आप टीनेज हो तो आपको 3 से 4 दिन में आपके पिंपल निकल जाएंगे। कैसे और क्यों? हमारी जो स्किन है वो अपने आप को इन डेली बेसिस, क्योंकि ऐसा कहा गया है डर्मा रोलर, अगर आपने ये नाम सुना हो, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी दिखाई है, उसका जो एक सिम्टम कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम सिंपल है। जैसे कि वो जो नीडल्स हैं, यहाँ पे आप नीडल्स देख सकते हो, वो नीडल्स आपकी स्किन के ऊपर लगते हैं तो उसमें से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइट ब्लीडिंग होने की वजह से हमारे जो ब्रेन है उसको ये पता चलता है कि कहीं पे कुछ डैमेज हुआ है, तो वो डैमेज को क्योर करने के लिए हमारा ब्रेन तुरंत ही उसकी प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, तो वो धीरे धीरे कर क्योर हो जाता है। ऐसे ही आपकी स्किन में अगर पिंपल आया हो तो हमारी स्किन या फिर हमारी जो ब्रेन है उसको ये चीज़ पता चलती है, एंड इन टीनेज आपको ये तुरंत पता चल जाता है और 3 से 4 दिन में आपकी जो स्किन है एक्ने प्रोन स्किन वो ऑटोमेटिकली ही रिपेयर हो जाती है और आपका एक्ने चला जाता है इन बिटवीन 3 to 4 days। सो द नेक्स्ट थिंग, अगला जो है वो सीनियर्स को होता है। सीनियर्स को एक्ने होना नॉर्मल है, बट उनको जो टाइम पीरियड रहता है, सीनियर्स मीन 60+, जिनको एक्ने होता है या फिर ऑयली स्किन होती है, उनको 15 to 30 days उनको टाइम लगता है एक्ने को जाने में, क्योंकि उनकी जो बॉडी है उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम होता है या फिर रिपेयर प्रोग्राम होता है वो थोड़ा सा स्लो हो गया होता है। तो इस वजह से उसका जो टाइम होता है, जो हमारा जो 3 से 4 दिन रहता है, उनका वो 15 to 30 days के बिटवीन रेंज में वो रिपेयर होता है। सो देन एक्ने एक नॉर्मल चीज़ है, वो सबको होती है। टीनेज में वो सबसे नॉर्मल चीज़ है, सो आपको डरने की कोई बात नहीं है। बट एक्ने से कैसे डील करना वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक्ने हुई है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो अभी तो इतना सा पिंपल है, फिर वो बढ़कर यहाँ तक पहुँच सकता है, और यहाँ तक पहुँचने के बाद ये शायद बहुत जन को परमानेंट भी हो जाता है। इसको रोजिया करके कोई आई थिंक सो मैंने इसे सुना है, ये एक बीमारी है जो अगर आपकी स्किन के ऊपर लग जाए इसके बाद आपकी स्किन को डर्मेटोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग से ही क्योर करना शुरू कर दो तो बेटर रहेगा। फॉर क्योर योर स्किन, ये सब के लिए मैं बता रहा हूँ। क्योर करने के लिए आपके 4 सबसे आसान स्टेप्स हैं, जो है फेस वॉश, टोनर, फिर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। ये 4 स्टेप में आपका पूरा स्किन रिपेयर हो जाएगा फॉर द टीनेजर्स टू द बड़े लोगों के बीच में, एडल्ट्स के ऊपर भी। ये 4 चीज़ आपको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। सेकेंड थिंग, ये मैं सुबह का बोल रहा हूँ, रात के टाइम इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। लड़का और लड़की दोनों को ये जब चीज़ होती है वो ये प्रोसेस को यूज़ करके एक्ने को या फिर ऑयली स्किन को अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको अगर एक्ने नहीं भी है और अगर आप 13+ हो, सो आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट कर दो ये प्रोसेस को। जैसे ही आप ये प्रोसेस को स्टार्ट कर दोगे ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पहले से ही अंदर अपने आप को तैयार कर देगी। अगर एक्ने के बैक्टीरिया जो है वो आपकी स्किन को टच होते हैं, एट दैट टाइम आपकी जो स्किन है उसको 5 दिन के लिए रेडी हो जाएगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ आपका जो नॉर्मली हम लोगों में ये मैंने देखा है कि एक्ने होना बहुत कॉमन चीज़ रहती है, बट लोग ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं और बहुत सारी अजीब अजीब टाइप की क्रीम्स लगाते हैं। पहले से ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये फॉलो करोगे तो आपको ये एक्ने जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने जो पहले बताया था वो डे केयर था, अब मैं आपको नाइट केयर बता रहा हूँ। नाइट केयर में आपको फेस वॉश करना है, सेकेंड है टोनर, थर्ड है आपका जो सेकेंड टोनर, फिर थर्ड आपका आएगा इसमें मॉइस्चराइजर, एंड फोर्थ इज स्किन डॉटेड फॉर्मूला, या फिर आप बोल सकते हो उसमें आप स्पॉट फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ये स्पॉट फॉर्मूला सबसे बेस्ट फॉर्मूला रहता है रात के टाइम को। ये वीडियो किसी भी तरह कोई भी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आप ये दिमाग से निकाल देना, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है जो मैं डेली बेसिस पे फॉलो करता हूँ। जिससे मुझे एक्ने होता है तो फिर भी वो 2 से 3 दिन में क्योर हो जाता है, और नहीं होता है तो ये 5 दिन के लिए रेडी रहता है। सो
मैं आपको 4 ऐसे बेस्ट फेस वॉश जो है वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है, बट मैं ऑनेस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑनेस्टली फॉर एक्ने प्रोन स्किन एंड ऑयली स्किन के लिए मैं ये फेस वॉश जो है रेस्टिक आर्ट का नीम एंड बेसिल फेस वॉश स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन ये यूज़ करना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। सबसे पहले ये जो है फेस वॉश वो ऑर्गेनिक कंसनट्रेट फॉर्म में आता है। सेकेंड जो इसका प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ है। टोनर आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ दिस टोनर। आप ये परफेक्टली आप देख रहे हो, आप बोलोगे ये कैसा टोनर है और आप किस में से बनाते हो। फर्स्ट जो ये टोनर है मैंने रोज़ वाटर से और प्लस मैंने एलोवेरा जेल का कॉम्बिनेशन बनाकर ये टोनर को मैंने डिज़ाइन किया है। मैंने घर पे ये टोनर बनाया है। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। जो मॉइस्चराइज़र है वो मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं वाव स्किन साइंस का एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करता हूँ। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑन व्हेन आई वाज गोइंग ऑन सन, सो मैं यूज़ करता हूँ बायोटिक का बायो सैंडलवुड 50+ SPF UVA UVB सनस्क्रीन लोशन। देन द लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने पहले आपको मेंशन नहीं किया है, एंड वन मोर थिंग मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, विच इज़ द फेस शॉप का जेजू ऑर्गेनिक पोर्स कम फोम, जो आपको सिर्फ वीक में 2 बार करना है। सो कैसा लगा गाइज आज का ये मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है बॉस। अगर आपको ये मेरी जो सीरीज़ है वो अच्छी लग रही है तो मैं इसके अलावा भी कई सारे जैसे कि सेंसिटिव स्किन प्रोडक्ट्स एंड अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है एंड अगर आपकी स्किन ज़्यादातर करके लोगों की नॉर्मली रहती है तो मैं नॉर्मल स्किन के ऊपर भी वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप जो आई बटन है उसको क्लिक करके मेरे डिफरेंट वीडियोस को देख सकते हो। सेकंड, मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।